आपका एचबीसी न्यूज 18 में। पंचकुला नगर निगम चुनाव का नगाड़ा तैयार है, लेकिन बजना अभी बाकी है। यानी चुनाव लड़ने वाले पार्षद भी तैयार और मेयर भी तैयार। बस इंतजार है तो उस तारीख का जब चुनाव होने की तारीख घोषित होगी। हालांकि भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक कोई भी चेहरा मेयर पद उम्मीदवार के लिए घोषित नहीं किया है। आपको बता दें कि यह पहला ऐसा चुनाव होगा जब जनता खुद वोट करके अपना मेयर चुनेगी। चलिए तो अब जानते हैं कि कौन कौन से मेयर पद के उम्मीदवार ऐसे हैं जो चर्चा में हैं। समाज सेवी अनिल थापर, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही मेयर पद के निर्दलीय उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो यहां से पूर्व मेयर उपेंद्र आलूवालिया, रंजीता मेहता और रविंदर रावल चर्चा में हैं। भाजपा की बात करें तो यहां से कुलभूषण गोयल, श्यामलाल बंसल, विशाल सेठ और अनिल गोयल, जिनका नाम चर्चा में है। समाज सेवी अनिल थापर पंजाबी समुदाय से हैं, जो शिरडी साईं सेवा समाज से पिछले 30 सालों से जुड़े हुए हैं। थापर समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। इनके इन्हीं सामाजिक कामों के चलते वह जनता में भी छाए रहते हैं। सामाजिक कामों के चलते वह दूसरे उम्मीदवारों के लिए चुनौती बन सकते हैं। उपेंद्र कौर आलूवालिया कांग्रेस से संबंध रखती है। नगर निगम की पहली मेयर बनने का श्रेय उपेंद्र कौर के नाम रहा। उपेंद्र कौर आलूवालिया ने पार्षदों के साथ तालमेल बनाकर अपना कार्यकाल पूरा किया। सरकार की ओर से उन्हें हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कानूनी तौर पर आलूवालिया ने खुद को मजबूत रखा और 5 साल तक मेयर का काम संभाला। उपेंद्र कौर इस बार भी मजबूती से पार्टी हाईकमान के सामने टिकट के लिए दावा पेश कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक व तेज तर्रार प्रवक्ता रंजीता मेहता का नाम भी चर्चा में है। रंजीता मेहता पंचकुला की अकेली महिला नेत्री है जिन्हें कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी में स्थान मिला था। रंजीता मेहता ने अपना राजनीतिक सफर नगर निगम के चुनाव से किया था। वह कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ बनाने में सफल रही है। इलेक्शन कमेटी में 28 लोगों को पूरे हरियाणा से लिया गया था, जिसमें रंजीता मेहता का नाम भी शामिल था। रंजीता मेहता ने पिछले चुनावों में पंजाब और राजस्थान में प्रचार भी किया था। अब देखते हैं कि कांग्रेस का हाथ रंजीता मेहता के सर पर रखा जाता है या नहीं। पंजाबी समुदाय से रविंदर रावल कांग्रेस का प्रमुख चेहरा है। वर्ष 2008 में नगर परिषद के चुनाव हुए और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के समर्थक रविंदर रावल 2 जून 2008 को नगर परिषद प्रधान बने। इसके बाद रावल के चयन के खिलाफ पार्षद रहे वीके सूद ने कोर्ट केस कर दिया था और 1 साल कुछ दिन बाद रावल को पद से हटना पड़ा था। इस दौरान उप प्रधान बीबी सिंगल को प्रधान की शक्तियां प्रयोग का मौका मिला। रावल ने भी कानूनी लड़ाई जारी रखी और वर्ष 2011 में फिर से नगर परिषद प्रधान की कुर्सी पर काबिज हो गए थे। अब फिर रविंदर रावल मेयर टिकट की ट्राई में हैं। इनेलो से भाजपा में शामिल हुए कुलभूषण गोयल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में वह 26,000 से ज्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। कुलभूषण गोयल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष, अग्र विभूति स्मारक अग्रहों के चेयरमैन, पंचकुला गौशाला ट्रस्ट की ओर से माता मनसा देवी में चलाई जा रही गौशाला के प्रधान, एमडीसी, सेक्टर 4 में पंचकुला वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से चलाई जा रही चैरिटेबल लैब के प्रधान, सेक्टर 15 के सेक्रेटरी सहित करीब दर्जनों सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। फिलहाल बनिया समुदाय से भाजपा के पास बड़ा चेहरा कुलभूषण गोयल का है। भाजपा वरिष्ठ नेता श्यामलाल बंसल भी मेयर पद के लिए टिकट की इच्छा रखते हैं, लेकिन क्या पार्टी की कृपा इन पर बरसेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाबी समुदाय से विशाल सेठ भी मेयर पद के टिकट की ख्वाहिश रखते हैं। सेठ पंचकुला भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही मुख्यमंत्री से भी इनकी नजदीकियां बताई जाती हैं। इसके अलावा अनिल गोयल का नाम भी मेयर पद की दौड़ के लिए चर्चा में है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से इनकी नजदीकियां हैं। अनिल गोयल आरएसएस यानी संघ से जुड़े हैं। देखा जाए तो संघ से जुड़े लोगों को भाजपा में प्राथमिकता मिलती है। तो क्या ऐसे में अनिल गोयल पर यह जादू चलता है या नहीं, इसके लिए इंतजार तो करना होगा। बहरहाल मेयर पद की टिकट की चाहत रखने वालों के चेहरे तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक समाज सेवी अनिल थापर के अलावा कोई फाइनल चेहरा सामने नहीं आया। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारती है और कौन अपनी किस्मत आजमाता है। उस वक्त का रहेगा सबको इंतजार। पंचकुला नगर निगम चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एचबीसी न्यूज 18 के साथ।